हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन सर मैथ्स एंड जीके में। तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे, 25 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज 25 क्वेश्चन देखेंगे और 25 क्वेश्चन में देखिए प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप लोग कितना कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, भगवान शिव के 3 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची सदाशिव मूर्ति की गुफाओं में पाई जाती है। किस गुफा में पाई जाती है? तो किस गुफा में पाई जाती है? तो एलिफेंटा। किस गुफा में? तो एलिफेंटा गुफा में ये क्या होती है? पाई जाती है। एलिफेंटा गुफाओं में, यानी कि एलिफेंटा गुफाओं में पाई जाती है। एलिफेंटा, ठीक। ऐसे ही खंडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में, ठीक, उड़ीसा में। ऐसे उदयगिरी की गुफाएं क्या हैं? एमपी में। उदयगिरी की गुफाएं एमपी में। भीमबेटका का भी कहाँ पर है? एमपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? भारत के संविधान का अनुच्छेद समान सिविल संहिता किसमें है? तो समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में, यानी कि आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता है। यानी समान सिविल संहिता, यानी कि आर्टिकल 54 में, आर्टिकल कौन सा, यानी सॉरी आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता है। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि 24 वर्ष के जो बच्चे हैं, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे किसी कंपनी में काम नहीं करेंगे। 6 से 14 वर्ष के बच्चे किसी भी कंपनी में काम नहीं करेंगे। वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। ये वैसा हमारा मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों में छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इसे यह किस में किया गया है? तो दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता में ये कहा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में किसे कृत्रिम प्राकृतिक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो जो, यानी कि कृत्रिम रूप से, तो मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, इसे हम लोग क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत पारिस्थितिकी तंत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, खेल के तीनों प्रारूपों टेस्ट मैच, एक दिवसीय और अंतर्राष्ट्रीय 2020 अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर हैं, तो तीनों जो खेल, यानी कि खेले थे वो इंसान शर्मा, मतलब ये तीनों प्रारूपों में जो भाग लिए थे वो कौन है? इंसान शर्मा। कुलदीप यादव जानते हैं, भारतीय क्रिकेटर। ऋषभ पंत भी एक मतलब विकेट कीपर है। हार्दिक पांड्या एक बेस्ट ऑलराउंडर, टी20 का कप्तान भी है। यानी टी20 का कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। कप्तान, कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या, ठीक। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार क्रय शक्ति समानता के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो उस समय जब आया था तो भारत का स्थान 5वां था। भारत का कौन सा स्थान था? 5वां। लेकिन अब भारत का स्थान कौन है? चौथा। अभी भारत का स्थान कौन है? चौथा जीडीपी में। जर्मनी को पछाड़कर आगे निकला है भारत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऐसे देखते हैं 7वां, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी अकबर के शासनकाल का एक वॉल्यूम इतिहास है। यानी कि जो एक वॉल्यूम इतिहास है वो कौन सा संस्करण है? तो यानी दूसरा संस्करण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म कॉफ़ी कि शुरू में यमन से भारत लाई गई थी? तो अरेबिका एक कॉफ़ी की बहुत फेमस फसल है जिसका नाम है क्या? अरेबिका, ठीक है। ये कहाँ से लाई गई थी? यमन से भारत में लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हरियाणा के पंचकुला में क्या किया गया था? इस आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया? 9।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में एक दुराग्र संधि है। दुराग्र संधि मतलब क्या करते हैं, जोड़ने वाली संधि। तो जोड़, तो इसमें क्या हो जाएगा, जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो निरूपण जो करता है सकल घरेलू उत्पाद में से हम लोग अगर मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो वो हमारा क्या करता है, एनडीपी को बहुत अच्छा क्या करता है, परिभाषित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 का भारत संविधान हस्त लिखित किसे, भारत का संविधान हाथ द्वारा किसके द्वारा लिखा गया था। तो प्रेम बिहारी राय ज़्यादा जो थे, इन्होंने क्या किया था कि मतलब हाथ से संविधान को क्या किया था, लिखा था। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 13। कावेरी संक्रमण अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, जो कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक। कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी हम जानते हैं बेंगलुरु है, और कर्नाटक को हम लोग सिलिकॉन वैली से भी के नाम से भी जानते हैं, सिलिकॉन वैली। ठीक, ये तेलंगाना की राजधानी हम लोग जानते हैं हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी जानते हैं कि 4 राजधानी, अमरावती भी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अमरावती हो गया, हैदराबाद हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। ठीक है, ये हो गया। तमिलनाडु को हम लोग जानते हैं, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी की चेन्नई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो मौर्य वंश से संबंधित कौन सा शासक नहीं है, देखिए अशोक भी मौर्य वंश से है, अशोक भी क्या है, मौर्य वंश से है। बिंदुसार भी मौर्य वंश से, चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या है, मौर्य वंश से हैं। ठीक है, मौर्य वंश से। और है कौन नहीं, बिंबिसार। बिंबिसार कौन से शासक था, हर्यक वंश का। कहाँ का शासक था, हर्यक वंश का शासक था। ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पत्ती का भाग है। तो पत्ती के भाग हम लोग जानते हैं कौन सा है, डंठल। कौन सा है, डंठल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डंठल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा है, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ ही हिस्सों में मैलोकैना बैसीफेरा बास के एक फूल के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले अकाल को क्या के रूप में जाना जाता है। तो मौतम जो होते हैं, मौतम जो होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, अकाल के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया कौन सा, 16। 17 देखते हैं। दलित समुदाय के अधिकारों को लड़ाई किसने लड़ी थी। तो भीमराव अम्बेडकर को तो कौन नहीं जानता, जो कि दलितों के लिए आरक्षण का मांग किए थे, ये भीमराव कौन हो गए, अम्बेडकर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शाकाहारी खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं, तो दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्सिनेंस इस्कॉन की स्थापना किसने की थी। तो प्रभुपाद, भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने। ठीक है, भक्ति, रुक जाइए पेन ले। तो ये किसने कहा था, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। अब ये भी पता कर लेते हैं कि मतलब इन्होंने कहाँ किया था प्रतिपाद की स्थापना। तो USA में। ठीक है, इस्कॉन की स्थापना। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी वहीं पे किया था। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान में स्थित है, तो किस में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है, पश्चिम में, पश्चिम में स्थित है। तो पश्चिम में स्थित, कहाँ पर स्थित है, पश्चिम। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, हिमालय। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं।
न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्न से सोडियम के समान गुण किसका है? तो सोडियम के समान गुण किसका है? लिथियम का। लिथियम का सोडियम Li विकर्ण संबंध LiNa, ठीक है। लीना से हम लोग याद कर लेते हैं कि मतलब सोडियम का जो विकर्ण संबंध है वो लिथियम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 का निम्नलिखित किस संघ संगठन की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले ने किया था? सत्य शोधक समाज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ज्योतिबा बाई फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अब कब की थी सत्य शोधक की स्थापना? 1873 ईस्वी में। 1873 में। आर्य समाज की स्थापना हम लोग जानते हैं दयानंद सरस्वती ने कब किया था? 1875 ईस्वी में, ठीक है। ऐसे ही हम लोग प्रार्थना समाज की स्थापना किसने? आत्मरंगा पांडु रंगा ने किया था। कब किया था? 1867 ईस्वी में। फिर ऐसे ब्रह्म समाज की स्थापना हम लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1828 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि जो दिया था वो किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकेंड। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।